सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे। तभी उन सब की आंख अचानक से एक जोर के झटके से खुलती है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब सी आवाजें आने लगी और टॉप फ्लोर के एक कॉर्नर अपार्टमेंट के विंडो के शीशे भी अचानक से खुद ही टूट गए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, या तो जिनको बनाने का कोई मकसद ही नहीं था या फिर उनको बनाने में इतनी भारी गलतियां की गई जिससे लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, द मिलेनियम टावर। ये बात है 2016 की, जब सैन फ्रांसिस्को की एक बिल्डिंग में एक ऐसा वाकया हुआ जो सारे न्यूज चैनल की हेडलाइंस बनने में कामयाब हो गया था। 2009 में बनकर तैयार होने वाली ये बिल्डिंग 605 फीट लंबी और सैन फ्रांसिस्को की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी है, जो द मिलेनियम टावर के नाम से जानी जाती है। वैसे तो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से हो गई थी, लेकिन इसको बनाने वाली कंस्ट्रक्शन फर्म को क्या पता था कि आने वाले कुछ सालों में वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहे हैं। सितंबर 2016 में आधी रात का वक्त था जब तमाम लोग अपने अपने अपार्टमेंट में सो रहे थे। तभी उनकी आंख एक जोर के झटके से खुली। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को दीवारों में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और टॉप फ्लोर के कॉर्नर अपार्टमेंट के विंडो के शीशे भी अपने आप ही टूट गए थे। पहले तो किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है, लेकिन सुबह होते ही जब हकीकत से पर्दा उठा तो सबके होश ही उड़ गए थे। ये देखा गया कि मिलेनियम टावर एक तरफ से 16 इंच जमीन में धंस चुका है और जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग ही टिल्ट हो चुकी थी। ये खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और फौरन उस बिल्डिंग को पूरी तरह खाली करवा लिया गया। जिन लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट्स खरीद रखे थे, उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ केस खोल दिए जिन्होंने 7 साल पहले इस बिल्डिंग को बनाया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये मालूम पड़ा कि बिल्डिंग की फाउंडेशन जमीन के अंदर मौजूद पत्थरों पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर मौजूद रेत पर ही बना दी गई थी और वक्त के साथ साथ रेत बिल्डिंग के लोड को बर्दाश्त ना कर सकी और तभी ये खौफनाक वाकया हुआ था। 2020 में कोर्ट के ऑर्डर पर कंस्ट्रक्शन फर्म ने इस बिल्डिंग के फाउंडेशन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। जमीन के अंदर 50 और पाइल्स को 70 मीटर तक डालकर फाउंडेशन को मजबूत करने का काम अभी शुरू ही हुआ था कि अगस्त 2021 में बिल्डिंग का एक और हिस्सा जमीन में काफी धंस गया। इस बिल्डिंग को बनाने में पूरे $350 मिलियन यानी कि लगभग 2600 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और सिर्फ इसकी फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए अभी तक $100 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं। आज भी सैन फ्रांसिस्को की ये बिल्डिंग ऐसे ही झुकी हुई है और अभी तक भी इसमें इंजीनियर्स के द्वारा काम किया जा रहा है। नंबर 4, टेक्साको एयरपोर्ट। सितंबर 2014 में मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि मैक्सिको के लोगों ने पिछले 100 सालों में भी नहीं देखा था। ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट था जिसको टेक्साको एयरपोर्ट का नाम दिया गया, क्योंकि मैक्सिको में पहले से ही जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद था उसको सालाना 5 करोड़ लोग इस्तेमाल कर रहे थे और इसलिए इस एयरपोर्ट का लोड कम करने के लिए और मैक्सिको में विजिटर्स की मात्रा को ज्यादा बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया गया था। ये एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि इसका पहला फेज 2020 में लॉन्च होना था और इसका आखिरी फेज 2065 में कंप्लीट होना था। यानी कि जब 2065 में ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट होता तो इसमें 6 रनवेज होते और तब ये एयरपोर्ट सालाना 12.5 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने की काबिलियत रखता। इस पूरे प्रोजेक्ट में $13 बिलियन यानी कि लगभग 95,000 करोड़ रुपए का खर्चा होना था। मैक्सिको को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बैंक से लोन लेने पड़े और जाहिर है फिर उन लोन पर इंटरेस्ट भी देना था। कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन 4 साल बाद यानी कि 2018 में मैक्सिको का नया प्रेसिडेंट घोषित हुआ और इन्होंने आते ही टेक्साको एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के काम को रुकवा दिया। प्रेसिडेंट का कहना था कि इस एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है, जबकि मैक्सिको को इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी नोटिस किया गया कि जिस जमीन पर ये टेक्साको एयरपोर्ट बनाया जा रहा था वो जमीन भी अनस्टेबल है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जमीन का पानी बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त इसके कंस्ट्रक्शन के काम को रोका गया उस वक्त तक ये 30% कंप्लीट हो चुका था और नए प्रेसिडेंट के इस फैसले से मैक्सिको को $16 बिलियन यानी कि लगभग 1,20,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा और आज भी टेक्साको एयरपोर्ट की ये अधूरी साइड ऐसे ही पड़ी हुई है। नंबर 3, टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज। अमेरिका के शहर टैकोमा से किटसैप पेनिनसुला तक जाने के लिए
1940 में 5400 फीट लंबा ये पुल बनाया गया था। इस तरह के ब्रिज नॉर्मली स्टील वायर्स की सपोर्ट से लटक रहे होते हैं और इसी वजह से इनको सस्पेंशन ब्रिज भी कहा जाता है। ये ब्रिज, जिसको टैकोमा नैरोस सस्पेंशन ब्रिज का नाम दिया गया था, ये उस टाइम पर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वर्कर्स ने नोटिस किया कि ये ब्रिज तेज हवा की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि एक काफी खौफनाक जैसा मंजर था। इंजीनियर्स ने इसके मूवमेंट को रोकने के लिए इसमें काफी नए चेंजेस किए, जिसमें ब्रिज पर हाइड्रोलिक बफर्स को भी इंस्टॉल किया गया। 1 जुलाई 1940 को ये ब्रिज ऑफिशियली लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन लोग इस ब्रिज को इस्तेमाल करने से अभी भी घबराते थे, क्योंकि तेज हवाओं की वजह से ये ब्रिज अभी भी ऊपर नीचे हिलते रहता था। लॉन्च होने के 4 ही महीनों के बाद एक दिन ये ब्रिज तेज हवाओं की वजह से काफी खतरनाक तरीके से झूलने लगा और आखिरकार वही हुआ जिसका सबको डर था। ब्रिज टूटकर पानी में जा गिरा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस दुर्घटना में एक भी इंसान की जान नहीं गई थी। इस हादसे के 10 साल के बाद इसी जगह पर यह ब्रिज दोबारा से बनाया गया, लेकिन इस बार उन गलतियों को नहीं दोहराया गया जो पिछली बार की थी। 1950 में टैकोमा नैरो सस्पेंशन ब्रिज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया और ये ब्रिज आज तक भी ऐसे ही टिका हुआ है। इस ब्रिज को बनाने के लिए $790 मिलियन यानी कि तकरीबन 6000 करोड़ रुपए दोबारा से खर्च किए गए। नंबर 2, लियांग स्टार सिटी। चाइना के शहर कुनमिंग में 19 बिल्डिंग की एक ऐसी सोसाइटी बनाने का प्लान किया गया जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिसेस शामिल थे। इस सोसाइटी को लियांग स्टार सिटी का नाम दिया गया। 19 टावर का एक कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उन बिल्डिंग को अंदर से कंप्लीट करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं बचे थे, तो फिर सिर्फ 4 टावर्स को ही अंदर से कंप्लीट किया गया और बाकी 15 टावर्स ऐसे ही पड़े रहे। 9 सालों के बाद ये पता चला कि बारिश का पानी इन सारे टावर्स की फाउंडेशन में जमा हो चुका है और इस पानी ने बिल्डिंग की फाउंडेशन को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब ना तो ये बिल्डिंग दोबारा से रिपेयर की जा सकती है और ना ही इनको सीधे ऐसे ही खड़े हुए छोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये बनाए गए टावर्स को गिराने का प्लान किया गया। फिर 2021 में 4 टन एक्सप्लोजन का यूज करके एक ही झटके में इन सारी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। सालों की मेहनत और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद जिन टावर्स को बनाया गया था वो 45 सेकंड में ही मिट्टी के ढेर में बदल गए। और अब नंबर 1, ओरोविल स्पिलवे। कैलिफोर्निया में मौजूद ओरोविल डैम तकरीबन 50 साल पहले बनाया गया था। बाकी सब डैम की तरह इस डैम को भी बिजली बनाने, पानी को इकट्ठा करने और फ्लड को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये डैम काफी पुराना था और इस डैम को सही से मेंटेन भी नहीं किया जा रहा था और इसी वजह से ये डैम फ्लड को यानी कि सैलाब को सही से हैंडल करने के लिए काबिल नहीं बचा था। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ कभी सैलाब आया तो बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। अभी ये बातें चल ही रही थी कि फरवरी 2017 में कैलिफोर्निया एक सख्त तूफान की लपेट में आ गया और बारिश इतनी ज्यादा पड़ी कि उसने ओरोविल लेक को उसकी कैपेसिटी से 150% ज्यादा भर दिया। लेक से पानी को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ओरोविल स्पिलवे से पानी को फ्लो कर दिया जाए। ऐसा करने से डैम का पानी फ्लो करके रिवर में जा गिरेगा। डैम का स्पिलवे तो खोल दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। स्पिलवे का कंक्रीट गल चुका था जो पानी का इतना प्रेशर झेल न सका और वो टूट गया। ये खबर मिलते ही इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलने का निर्णय लिया, जिसको पिछले 50 सालों में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। एरिया में मौजूद तमाम लोगों को यहाँ से निकालकर मजबूरन ओरोविल डैम का इमरजेंसी स्पिलवे खोलना पड़ा। अगर ये मेंटेनेंस टाइम पर हो जाती तो शायद इतना खर्च नहीं होता। और फ्लड के बाद स्पिलवे को ठीक करवाने के लिए $875 मिलियन यानी कि लगभग 6500 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।